कोरोना संकट के इस दौर में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए 1 फरवरी को मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में टैबलेट के जरिए बजट पेश किया और पढ़ा। संकट के इस दौर में जैसा कि लोगों को अपेक्षा थी, मोदी सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेंगी जिससे नौकरी पेशा वाले लोगों को राहत मिल पाएगी, मगर बजट में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस बजट में कुछ लोगों को फायदा होता दिखा तो कुछ लोगों के हाथ खाली दिख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस बजट में थोड़ी सी खुशी है तो थोड़ा गम। आपको बता दें कि इस बजट में क्या क्या सामने आया है। मोदी सरकार के बजट की सबसे अच्छी बात ये रही कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए न सिर्फ भारी भरकम पैकेज का ऐलान किया, बल्कि कहा है कि जल्द ही 2 और वैक्सीन देश में उपलब्ध होंगी। 2021 से 2022 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैंने 2021 से 2022 के लिए कोविड-19 टीकों के वास्ते 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं जरूरत पड़ने पर और धन की प्रतिबद्धता जताती हूँ। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही 2 और टीकों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। साथ ही अगर बात करें बीमा सेक्टर की, बीमा सेक्टर में FDI की बढ़ाकर सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ी कोशिश की है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को बढ़ाकर अराउंड 74% करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। बात करें अगर सोने चांदी की, तो सरकार ने बजट में सोने चांदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है। इसका मतलब है कि अब सोना चांदी सस्ता होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी का आयात शुल्क में भारी कटौती का ऐलान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की। फिलहाल सोने पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने पर सिर्फ 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। आपको बता दें कि पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। मोदी सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। इस आयु सीमा के लोगों को अब इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त साल 2021 से 2022 के अपने बजट भाषण में ये घोषणा की कि केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बात करें डीजल पेट्रोल की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए पर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसका असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके साथ टैक्स पेयर्स को भी कोई राहत नहीं मिल रही है और मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5% तक लगेगा। आंकड़ों की माने तो पिछले 4 साल में सरकार ने मोबाइल प्रोडक्ट्स पर औसतन करीब 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। साथ ही रोजगार को लेकर कोई ठोस रणनीति भी सामने नहीं आई। किसानों की उम्मीदों को भी झटका लगाया है। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए ऐसी उम्मीद थी कि इस बजट में खेती किसानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और PM किसान सम्मान निधि स्कीम में मिलने वाले पैसों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे चैनल द एक्सपर्ट्स न्यूज के साथ और बने सिटी रिपोर्टर। अगर आपके पास आपके इलाके की कोई वीडियो, कोई खबर है जो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं, तो हमारी मेल ID city.reporter@theexperts.news पर हमें अपना नाम, पता, फोन नंबर के साथ भेज सकते हैं और आप हमें नीचे दिए लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।